तो जिस तरीके से लगातार इंडिगो की उड़ानें रद्द होने की वजह से आम जो यात्री है वो परेशान हो रहे हैं, उसको लेकर के देश भर में आज 538 इंडिगो उड़ानें रद्द हुई हैं। बेंगलुरु में इंडिगो की 175 फ्लाइट कैंसिल हुई है, हैदराबाद में 115, मुंबई में 112, दिल्ली एयरपोर्ट से अब तक जो खबर आ रही है उसमें 109 फ्लाइट कैंसिल की गई हैं। अहमदाबाद में लगभग इंडिगो की 72 उड़ानें रद्द हुई हैं। चेन्नई में वहीं इंडिगो की उड़ानें 38 रद्द की गई हैं। तो ये जो हाल है इंडिगो का, देश के अलग अलग जगहों से यह खबर आ रही है कि लगातार फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और यह समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसे में लगातार जो है सरकार से आम लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि इस पर बड़ा एक्शन लिया जाए। हालांकि सरकार की तरफ से कंपनी के सीईओ से जवाब तलब किया गया है और ऐसे में लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि इसको नॉर्मलाइज किया जाए, लेकिन फिलहाल अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। फ्लाइट्स लगातार रद्द हो रहे हैं, लोगों को लाखों का नुकसान हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, लोग अपनी गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और ऐसे में बड़े इवेंट भी वो अपने मिस कर रहे हैं और ये स्थिति जो है वो अब संभलने का नाम नहीं ले रही है। कुल मिलाकर आम जनता इस वक्त गुस्से में, रोष में और एयरपोर्ट पे लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं और ऐसे में सवाल एयरलाइन से ही ये उठता है कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई। एकमात्र नियम के बदलाव में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि एयरपोर्ट पर जो लोग हैं वो परेशान और हताश दिखाई पड़ रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर अब हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। दिल्ली से विमल कौशिक को आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ से अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पटना से सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहीं मुंबई से विनोद जगदाले जुड़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का जो है पहले तो स्वागत, इसलिए क्योंकि आप लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं और लोगों से लगातार संपर्क में है कि क्या ताजा स्थिति है वहां पर। लेकिन सबसे पहले मैं दिल्ली का रुख करना चाहूंगी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है विमल, लाखों लोग यहां से विदेश भी जाते हैं, देश में भ्रमण करते हैं, लेकिन अभी तक इंडिगो की तरफ से जो राहत मिलनी चाहिए थी वो राहत अभी भी नहीं है। अभी भी लोग जो है परेशान और हताश हैं। जी बिल्कुल पल्लवी, देखिए मैं आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं, एक मेरे बाईं तरफ है और एक दाईं तरफ। सबसे पहले बाईं तरफ की मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं। इसी तस्वीर को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं। देखिए किस तरीके से लगेज का ढेर लगा हुआ है, सैकड़ों की संख्या में लगेज पड़े हुए हैं और लोगों को देखिए किस तरीके से एक एक बैग को वो चेक कर रहे हैं। इतने सारे बैग्स में अपना लगेज ढूंढना कितनी बड़ी चुनौती है लोगों के लिए, पैसेंजर्स के लिए, जो वो पैसेंजर जो लगातार पिछले 3-4 दिनों से परेशान है। किसी के ज़रूरी दवाइयाँ ही उनके लगेजेस में है, किसी के कपड़े लगेजेस में है, 2-3 दिन से एक ही जोड़ी कपड़े में वो घूम रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि आज रात 8 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था, तो ऐसे में ये चुनौती एयरलाइंस के लिए भी है कि कैसे सभी यात्रियों को उनका जो सामान है वो वापस किया जाएगा। देखिए तमाम तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो परेशान है। कुछ यात्री हैं जो काफ़ी घंटों की मशक्क़त के बाद अपने जो बैग हैं उन्हें ढूंढने में कामयाब रहे, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो लगातार अपने बैग को तलाश रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाता हूँ। जो इंडिगो का जो रिजर्वेशन काउंटर है वहाँ पर किस तरीके से जो पैसेंजर है उनकी भीड़ लगी हुई है। वो लगातार इन लोगों से यही डिमांड कर रहे हैं, कोई रिफंड की मांग कर रहा है, कोई अपनी फ़्लाइट के स्टेटस की डिटेल जानना चाह रहा है कि आखिर क्या है, क्या कैंसिल हुई है, तो उनको क्या कोई अगला मैसेज दिया जा रहा है, नहीं जा रहा। हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आप कब से यहाँ पर खड़े हुए हैं? करीब 3 आवर्स से। क्या कोई जवाब नहीं दिया जा रहा? क्या फ्लाइट कैंसिल हुई है? क्या फ्लाइट कैंसिल हुआ है? कोई इंटीमेशन फ्लाइट अपने आप, हमारा डायरेक्ट बागडोगरा से जम्मू का फ्लाइट था, कंबाइंड फ्लाइट था, 6 बजे का टाइम था, 6:30 का भी जो है दिल्ली से 3 आवर्स से आदमी खड़ा है। लेकिन अभी तो कोई स्टेटस नहीं मिला। अभी बोल रहे हैं कि वो अपने मन से ही कैंसिल कर दिए हैं, रिफंड कर दिए। हमको रिफंड क्यों चाहिए? हम यहाँ दिल्ली में हमारा ना कोई ठौर है, ना कोई ठिकाना है। हमको जम्मू ट्रेनिंग के लिए जाना है। अच्छा। अभी तो कोई मैसेज नहीं दे रहा, ना टिकट बुक कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा, ना टिकट बुक कर रहे हैं, ना कोई जानकारी नहीं, ना कोई आगे के प्रोसेस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए और भी यात्री हैं जो लगातार परेशान हैं। आप भी यहाँ पर कब से हैं यहाँ पर? जी मैं तो अभी आया हूँ। मेरी फ्लाइट है शाम की नागपुर की। जी अभी कुछ पता चला फ्लाइट है, जा रही है या नहीं? कोई मैसेज तो नहीं है, मालूम कर रहे हैं। कहाँ की फ्लाइट है? नागपुर की मेरी फ्लाइट। अच्छा, नागपुर की कितने बजे की है? 6:45। ये आप भी नहीं, मैं बोर्डिंग पास की वेट कर रही हूँ। आपकी फ्लाइट है आज? हाँ, 4:30 की फ्लाइट है मेरी, टाइम भाग रही है। मतलब आप लकी है कि आपकी फ्लाइट जा रही है? जा रही है, अगर बोर्डिंग पास मिलेगी मुझे।
कंफर्म तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार। आप कहाँ से आए हैं और मैं जम्मू से आया हूँ। तो क्या है मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से मुंबई की, जो वाया गोवा थी। दिल्ली से गोवा जा रही है, गोवा के आगे का कैंसिल आ गया है। अच्छा, कैंसिल कर दिया है। अब उसका क्या करूँगा मैं? तो अब क्या करें? मैंने तो मुंबई जाना मीटिंग में। तो कोई हेल्प की जा रही है? रिफंड विमल इनसे पूछिएगा कि जो रिफंड वो कर रहे हैं वो फुल रिफंड है या फिर कन्वीनियंस रिफंड वगैरह हुआ है क्या? कुछ काटा जा रहा है? रिफंड अभी तो बोल रहे हैं कि आज रिफंड कर देंगे। ये क्या मतलब हुआ रिफंड कर देंगे? ये तो मोनोपोली है ना। क्या रिफंड क्या पूरा अमाउंट कर रहे हैं या उसके हाफ हाफ कर रहे हैं। और हाफ कर रहे हैं उसमें भी? ऊपर से हमने कोई इनको बोला भी नहीं, कोई मैसेज भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। यहाँ पे रिफंड करो, कैंसिल करो, अपने आप ये लोग सिस्टम से कैंसिल कर। रिफंड भी पूरा अमाउंट नहीं किया जा रहा? नहीं, रिफंड करे ना करे वो तो बात की। पहले तो टिकट ही कैंसिल कर दी, किसी ने बात बोला भी नहीं, कोई मैसेज भी नहीं दिया कहीं। हमने तो कोई रिटर्न में दिया नहीं, ना किसी को भरवली बोला किसी को। ये डायरेक्ट ज्वाइंट विमल टिकट था, वो यही भी स्थिति कैंसिल कर है। दिया और लोग। सबसे बड़ी बात ये है बड़ी बात कि यही है जब कि लोग रिफंड नहीं चाहते। बिल्कुल। कोई अपने जरूरी कामों से जा रहा है, उसके लिए तो बड़ी परेशानी की बात है। अगर उसकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो वो क्या करे, क्योंकि रिफंड हर किसी को इसमें रिफंड कोई दो राय नहीं है विमल। जिस तरीके की स्थिति दिख रही है, हम आगे भी आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार मैं मुंबई का भी रुख कर लेती हूँ विमल, क्योंकि मुंबई इकोनॉमी सिटी है और ऐसे में वहां पर किस तरीके के हालात हैं वो जानना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में विनोद, मैं आपका रुख कर रही हूँ, ताजा स्थिति क्या है? क्योंकि देखिए, जब टिकट लेनी होती है तब तो तमाम एयरलाइंस बेतहाशा टिकट के दाम बढ़ाकर लोगों से लेती है, लेकिन जब रिफंड का वक्त आता है तो कन्वीनियंस फी के नाम पर भी पैसा काटा जाता है और बिना इंटीमेशन के भी कैंसिलेशन हो रहे हैं। वहां क्या स्थिति है? देखिए, इस समय हम मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर खड़े हैं और यहाँ का नजारा देखिए। सुबह और 2-3 दिन पहले यहाँ काफी कुर्सियां थी, लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे जाने का, लेकिन फ्लाइट कैंसिल थी। कुछ लोगों के लगेज नहीं थे, लेकिन अब स्थिति थोड़ी यहाँ पर अच्छी खासी सुधरती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले हमने एक प्रेस रिलीज हमें मिली थी इंडिगो की तरफ से, वो हमने वहां पर भेजी है। तो वहां पर उसमें एक बात लिखी है कि कल 1500 फ्लाइट का संचालन हुआ था, आज 1650 के करीब फ्लाइट का संचालन इंडिगो करने जा रहा है। कल OTP ऑन टाइम परफॉर्मेंस रेट ये सिर्फ 30 से 32% था, जो आज बढ़कर 70 से भी ज्यादा हो चुका है। इंडिगो का दावा है कि कल तक स्थिति पूरी तरीके से सामान्य यहाँ पर हो जाएगी। देखिए, सामने जो आप मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, ये देखिए लोग भी अंदर जा रहे हैं। कुछ लोग, इंडिगो की फ्लाइट है, देखिए इंडिगो के जो अटेंडेंट आपको दिख रहे हैं वो व्हील चेयर पर बुजुर्ग लोगों को लेते हुए जा रहे हैं। यानी अब संचलन कहीं ना कहीं यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये जो लोग सामने खड़े हैं, कुछ लोग अपने बैग्स के लिए आए हैं, उनका सामान नहीं मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ से बोर्डिंग पास लेते हुए हमें दिख रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि स्थिति थोड़ी सुधरती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और देखिए, कल यहाँ पर कितनी भीड़ थी, कुर्सियां लगाकर लोग यहाँ पर बैठे। चलिए, अच्छी बात है विनोद कि कहीं तो स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है। और खास करके अगर मुंबई की बात की जाए, जो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है, तो वहां पर स्थिति सुधर रही है और सुधरने के और आसार हैं। ऐसे में मैं एक बार पटना का भी रुख कर लेती हूँ। पटना के हालात क्या हैं सौरभ? पटना में ज्यादातर देखिए फ्लाई करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, दिसंबर का महीना है और ज्यादातर लोग जो हैं अब अपने घरों की तरफ वापसी भी करेंगे। सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि बाकी फ्लाइट्स के किराए भी बढ़ गए थे, हालांकि सरकार ने उस पर कदम उठाए, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो क्या कुछ है? बिल्कुल पल्लवी, लोग अभी भी परेशान हैं। पैसेंजर आ रहे हैं लेकिन उनको अपने फ्लाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। सुबह से लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कदर परेशानी है आम लोगों की। सुबह भी हमने बात की थी, यहाँ पर एक कपल आया हुआ था जो उसको सालगिरह में जाना था पोर्ट ब्लेयर, लेकिन वो 4 दिनों से आ रहा था, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई यहाँ पर जानकारी नहीं मिली थी। अंत में आज उन्होंने सारी टिकट जो है वो कैंसिल कराई। इंडिगो का जो काउंटर है वो आप देख सकते हैं, अभी भी यहाँ पर अच्छे खासे लोगों की लाइन है, कतार है, और लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं उनकी अपनी अपनी परेशानी है, अलग अलग परेशानी है। सर ये बताइए, क्या परेशानी है आपकी, क्यों यहाँ है? सर एक्चुअली मैं डिफेंस में हूँ, इंडियन एयरफोर्स में वर्किंग करता हूँ और मुझे ज्वाइन करना था मंडे को जामनगर, बट जामनगर की फ़्लाइट कैंसिल है और अभी मैं ये ऑप्शन देख रहा हूँ कि दूसरी किसी फ़्लाइट में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बात हुई आपकी? अभी जस्ट लाइन में हूँ, देखता हूँ क्या कहते हैं। क्या कह रहे हैं आपको? मेरा भी सेम प्रॉब्लम है। हमको जाना है यहाँ से चेन्नई और चेन्नई से जाना है अबू धाबी। मैं छुट्टी आया था वहाँ से, अभी मैं भी लाइन में लगा हूँ। डिस्प्ले पर हमको दिखने को मिला कि रद्द है, कैंसिल कर दिया गया।
तो अभी तक कोई जानकारी नहीं, नहीं अभी लाइन में लगे हैं, कैंसिल हो गई फ्लाइट। बोर्ड पे दिखा रहा है, अच्छा, बोर्ड पे कोई दिखा मैसेज नहीं आया? मैसेज नहीं है, वो कंपनी टिकट दिया है, हो सकता है उसके पास गया होगा मैसेज। सर आपकी फ्लाइट क्या शेड्यूल है, जा रही है या रीशेड्यूल? बता रहे जा रही है। आपकी फ्लाइट जा रही है आज? सर मैं चेक करने के लिए आया, मैं 5 तारीख का मेरा फ्लाइट था। मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं है? नहीं, कोई भी मैसेज नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है। चलिए सौरभ, सही बात है, जिनकी जा रही है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन जिनकी नहीं गई और जिनकी रिशेड्यूल हो रही है, सोचिए उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत की घड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों का नुकसान और वक्त बर्बाद हुआ है, उसकी भरपाई क्या इंडिगो कर पाएगा या नहीं। अब रुक कर लेते हैं अमित पांडे का चंडीगढ़ से। अमित, वहां क्या स्थिति है? क्या वहां भी नॉर्मल हो रही है सिचुएशन या फिर वही है स्थिति जस की तस? बिल्कुल पल्लवी, अगर सुबह की बात करें तो सुबह से 5 फ्लाइटें जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कैंसिल हो चुकी हैं। मुंबई की एक फ़्लाइट कैंसिल हुई है, जयपुर की, दिल्ली की 2 फ्लाइट जो है वो कैंसिल हुई है। और लोग यहाँ पर इस असमंजस की स्थिति में है कि जो लोग एयरपोर्ट पे पहुँच रहे हैं, आखिर क्या वो अपने गंतव्य पर पहुँच पाएंगे, जहाँ जाना है वहाँ पहुँच पाएंगे, इसको लेकर चिंता लोगों के मन में है। हमारे साथ कुछ पैसेंजर हैं जो कल जिन्हें जाना था, उनका फ्लाइट जो है रीशेड्यूल हो गई, जिसके कारण पूरा जो प्लान है इनका डिस्टर्ब हो गया। बात करते लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहताबीर सिंह है। मैं क्या हुआ, कितने बजे की आपकी फ्लाइट थी इंडिगो की और क्या प्लानिंग क्या थी आप लोगों की? मैंने पैकेज बुक कराया था अंडमान निकोबार का, पोर्ट ब्लेयर का, 5 दिन का। तो आज सुबह की मेरी फ़्लाइट थी 6 बजे के अराउंड। तो उन्होंने मुझे 12:45 पर मैसेज किया कि वेलकम टू बोर्डिंग, ठीक है, फ़्लाइट आपकी राइट टाइम पर है, ठीक है। जब हम यहाँ पर पहुँचे 3 बजे चले सुबह, और जहाँ पर पहुँचे तो हमें यहाँ पर बताया गया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो उसके बाद उन्होंने 5 बजे की फ़्लाइट दे दी। अभी 5:20 की कलकत्ता में है, कलकत्ता से कल की फ़्लाइट है, और उसके बाद 11 बजे हमें पोर्ट ब्लेयर पहुँचाएगी। हमारा जो पैकेज में लॉस हुआ है उसका जानने का कोई नहीं, उनका मतलब अभी कलकत्ता में क्या स्टे करना, कैसे करना है, वो भी नहीं उन्होंने बताया। क्योंकि इंडिगो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोगों के स्टे की व्यवस्था जो है वो इंडिगो एयरलाइंस करेगी। नहीं, हमें कोई इंटीमेशन नहीं है इसके बारे में, ना हमें कुछ बताया गया कि कहाँ पर हमें स्टे करना है। हमें तो बस अभी जो इंडिगो की फ्लाइट है आपकी इवनिंग की 5:20 की, वो क्या ऑन टाइम है? कुछ ऐसी जानकारी मिली है? वो मैसेज आया है, वो ऑन टाइम है, क्योंकि तभी मैंने उस बाकायदा ऑनलाइन चेक इन भी किया है। पल्लवी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि एयरलाइंस की तरफ से जो है वो जानकारी दी जा रही है कि आपकी फ़्लाइट जो है वो ऑन टाइम है, लेकिन जब लोग एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको इस बात का सामना करना पड़ा कि रीशेड्यूल है, कई बार कैंसिल हो जा रही है। यही वजह है कि लोग इससे ज़्यादा परेशान हैं। और इंडिगो की तरफ से बार बार ये बातें कही जा रही है कि हम अपनी तरफ से पूरी सुविधा जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फूड का मामला हो या फिर स्टे का। लेकिन लोगों से, जब पैसेंजर से हम बातचीत करते हैं तो वहाँ पर तस्वीरें बिल्कुल बदली हुई दिखाई देती हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो भी जाती है। और आपको बता दें कि आज रात में 2 इंडिगो की इंटरनेशनल फ्लाइट है, वो अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं है। लगातार लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर शेड्यूल है कि नहीं है। और बार बार पैसेंजर को यही कहा जा रहा है कि फ्लाइट जो है वो शेड्यूल है। हालांकि आज प्रशासन की तरफ से भी एक बैठक हुई, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट की तरफ से, पंजाब के जो अधिकारी हैं वो आज एयरपोर्ट पर बिल्कुल जो स्थिति है, जाहिर तौर पर हम यही उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएं ताकि यात्रियों की परेशानियां कम हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, हम फिर से आपसे अपडेट लेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।